हमको दुख तो है इस बात का कि यहाँ से चौपाटी हट रही है, क्योंकि बहुत अच्छी डेवलप हुई थी। ना पानी की व्यवस्था है, ना बिजली की व्यवस्था है, ना किसी चीज़ की व्यवस्था है। हम तुरंत में तो वो रेडी नहीं है, मतलब 30 दिन बोल रहे हैं लगेगा। आगे डेवलप नहीं होती चीज़ें तब तक हमको यहीं रहना दिया जाए, हमारा बिजनेस हमारा चलने दिया जाए। एक दुकान में 4 हैं, किसी में 5 आदमी हैं, किसी में 6 हैं। रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी साइंस कॉलेज के बाहर जो चौपाटी चल रही थी अब उसे हटा दिया जाएगा। आपको बता दें, इस चौपाटी को हटाने के लिए पूर्व विधायक राजेश मूणा, जिस समय वो पूर्व विधायक थे कहेंगे, उन्होंने धरना दिया था। भाजपा का पूरा संगठन यहाँ पर धरने में बैठा था। आरोप था कि अनिल टूटेजा समेत तमाम जो उस समय कांग्रेस की सरकार थी उन लोगों ने ऐसा षड्यंत्र रच के इस पर टेंडर पे बहुत बड़ी जो है वो गड़बड़ी की थी और एजुकेशन की जगह पे, खेलकूद की जगह पर यहाँ पर चौपाटी खोल दी गई थी। अब इस चौपाटी को हटाया जाएगा, लेकिन जो दुकानदार हैं उन पर क्या बीत रही है, हटने को ये तैयार भी हैं लेकिन कुछ मांगे हैं। अभी अचानक से आप लोग को हटाने के लिए कहा गया है। क्या आप लोग की मांगे हैं, दिक्कतें क्या हैं? एक्चुअली क्या है सर, हम किसी सरकार के खिलाफ तो नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो या गवर्नमेंट अपना बीजेपी हो। हमारा ये है कि हम साल भर से यहाँ पे जो दुकानें अपनी सिस्टम से जमाते हुए आए हैं, अपना व्यापार बढ़ाते हुए आए हैं, लेकिन अचानक ये निर्णय जो लिया गया कि आप यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाइए, चलो उसमें भी हम लोग मान रहे हैं कि हमको दुख तो है इस बात का कि यहाँ से चौपाटी हट रही है, क्योंकि बहुत अच्छी डेवलप हुई थी। लेकिन अगर ये दूसरी जगह जा रही है तो हम जाने के लिए तैयार हैं, सरकार के साथ है हम लोग सब चीज़, लेकिन कम से कम हमें वहाँ पर पूरी फैसिलिटी तो दीजिए। कम से कम पानी है, लाइट है, बिजली है, सड़क है। उसके बाद हमारे कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग और वहाँ क्या स्थिति? ये ओवर ब्रिज के नीचे में वहाँ लेकिन अभी न पानी की व्यवस्था है, न बिजली की व्यवस्था है, न किसी चीज़ की व्यवस्था है। हम जाने के लिए तैयार हैं, सरकार से कोई वो नहीं है हमको। हम वहाँ पे भी अपना काम जमाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि देखो कोरोना काल के बाद यहाँ पे लोग आके अपना सिस्टम जमाए हैं, थोड़ा बहुत कमाने का। हम 5-6 महीने तक 6-7 महीने तक अपना जमाए हैं, और अब कमाने का मौका आया या हमारे धंधे का मौका आया तो अब हमको हटाया जा रहा है। हम किसी सरकार के विरुद्ध नहीं है, ना किसी नेता के विरुद्ध नहीं है, हमें किसी से कोई वो नहीं है, लेकिन हमारा कम से कम यहाँ 600 परिवार का ध्यान तो रखें। कम से कम हर दुकान के पीछे 6-6, 7-7 वर्कर हैं, उनका खाना पीना है, उनकी रोजी रोटी है, सब चीज़ें। अगर ये अचानक बंद रहा और कम से कम 30 से 40 दिन बंद रहेगा वहाँ पर, तो इनकी कौन देगा रोजी रोटी, इनको कौन चलाएगा? क्या नाम है आपका? परवेज। आपका क्या नाम है और क्या अभी क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, अभी इशू ये है कि आगे कुछ तैयारी जितना हुई है उन लोग बता रहे हैं, पर अभी भी कुछ पेंडिंग है जो 30 दिन अराउंड लगेंगे वहाँ पे। अच्छा, ये सोमवार को आप लोग की बिजली काट दी गई थी, पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था, और जो नई जगह जाने बोल रहे हैं, क्या पूरी व्यवस्था है, यहाँ से जाएंगे तो हो जाएगा? नहीं, अभी तुरंत में तो वो रेडी नहीं है, मतलब 30 दिन बोल रहे हैं लगेगा। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से आश्वासन मिला है कि भाई ठीक है, जब तक अभी तो फिलहाल महापौर जी से मिला है और कमिश्नर से पावर तो काट दिए थे आपने। पावर काट दी, वापस जुड़ गया अभी फिलहाल तो। अभी क्या संशय, क्या मन में क्या आप लोग के चल रहा है? नहीं, मन में यही है बस आगे पूरी तैयारी हो जाए जाने के लिए, उसके बाद जाने को सब रेडी है। गवर्नमेंट के साथ हम लोग कॉर्पोरेट करने को भी रेडी है, बस सामने सब चीज़ें रेडी हो जाए तब तक के लिए हम लोग को यहाँ पे स्टे मिलेगा। आप क्या चाह रहे हैं, क्या नाम है आपका? अंकित। अंकित जी, क्या चाह रहे हैं आप लोग? कि वही है सर कि जब तक आगे डेवलप नहीं होती चीज़ें तब तक हमको यहीं रहना दिया जाए, हमारा बिजनेस हमारा चलने दिया जाए। जैसे ही आगे जो कार्य पूर्ण हो जाएगा तो हम सरकार के साथ है, हम चाहने आकर रेडी हैं। क्या क्या व्यवस्था आप वहाँ चाहते हैं? जैसे अब तो वहाँ बन रहा है, जैसे यहाँ पर भी कुछ कमी थी, वहाँ पर वो कमी ना हो, क्या चाहते हैं आप लोग? वहाँ पे पहले तो सर हम बिजली पानी ये सब चाह रहे हैं, और दूसरा हमारा है सर कि पार्किंग की जो व्यवस्था है वो प्रॉपर होना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि अंडर ब्रिज के जो अभी जो स्थिति है वो कुछ भी सही नहीं है, अभी तैयार नहीं है बिल्कुल भी। तो हम चाह रहे हैं कि अब पार्किंग की व्यवस्था अच्छी हो, और यहाँ पे जैसे अब ब्रिज है तो यहाँ पे ऐसा बताया जाए कि फूड कोर्ट ये है यहाँ से आगे शिफ्ट हो चुका है, साइन बोर्ड और सारा कुछ रहे। आपका क्या है का व्यापार है? मेरा भी यहाँ फास्ट फूड का दुकान है। क्या चाह रहे हैं आप लोग? बस यही चाह रहे हैं कि वहाँ पे हम लोग का पहले व्यवस्था सुविधा। हो। जी जी। कितने एक दुकान से कितना आदमी जुड़ा हुआ है परिवार? एक दुकान में 4 हैं, किसी में 5 आदमी हैं, किसी में 6 हैं। जिसका जिस हिसाब से व्यवसाय चल रहा है उस हिसाब से है, यानी कि पूरे 60 दुकान से हमको ऐसा लग रहा है कि 600-700 परिवार चल रहा है यहाँ से। बिल्कुल, देखिए एक एक दुकान के पीछे 6-6, 7-7 लोग हैं, सैकड़ों परिवार जुड़े हुए हैं, तो ये हटने को तैयार हैं, बशर्ते जिस जगह ब्रिज के नीचे इन्हें ले जाया जा रहा है वो व्यवस्था अच्छी हो जाए, तब वहाँ जाएंगे तो व्यापार करते बनेगा। दूसरा, जब तक वो व्यवस्था पूरी नहीं हो जाती, इन्हें यहाँ काम करने मिले, साल भर से तो काम कर रहे हैं, 2, 4, 5, 10 दिन या 40 दिन में सरकार का भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, तो वहाँ व्यवस्था हो जाए, उसके बाद इन्हें शिफ्ट किया जाए। अब जिस जगह इन्हें शिफ्ट किया जा रहा है वो जगह भी हम आपको दिखाएंगे। यूनिवर्सिटी के बाहर जो चौपाटी हटाई जा रही है उसे यहाँ शिफ्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि कुछ दुकानें, देखिए ठेले जो है यहाँ पर लगा भी दी गई हैं, कुछ घुमटियाँ, और काफ़ी बड़ी जगह है, आराम से यहाँ पर आ जाएगा। ये अकेला परिसर नहीं है, बताएं कि 3 टुकड़े में ये पूरा परिसर है। आप देखेंगे, एक हम लोग एक
ज़मीन के टुकड़े पे खड़े हैं। सामने आप देखेंगे काफ़ी बड़ा इलाका है, वहाँ पर भी जो है चौपाटियाँ खुलेंगी। और सबसे बड़ी बात कि पार्किंग की भी यहाँ पर काफ़ी जगह है। हालांकि आप सामने देखेंगे तो ब्रिज के नीचे मोटर गैरेज और तमाम यहाँ पर गैरेज जो है वो ऑपरेट हो रहे हैं और उनकी गाड़ियाँ जो हैं आप देखेंगे बड़ी संख्या में वहीं खड़ी होती हैं। हालांकि ये रोड चालू नहीं है, आपको बता दें कि ये बंद रोड है, बहुत ज़्यादा आगे जो है ट्रैफिक नहीं जाता। तो कई जगह ऐसी है यहाँ पर जो पार्किंग की जा सकती है। सामने बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा है, वहाँ भी पार्किंग की जा सकती है। तो लगातार यहाँ पर देखिए कि काम चालू है। अब जो पहली जो शर्त है वो ये है कि कारोबारियों का कहना है यहाँ पर पानी, बिजली, सुरक्षा की व्यवस्था हो, उसके बाद उन्हें भेजा जाए। तो बिजली की व्यवस्था तो देखिए आप लगभग हो गई है। अब सवाल खड़ा होता है कि वाटर सप्लाई का और सुरक्षा का, क्योंकि आसपास स्लम एरिया है, काफ़ी नशे के जो आदि युवक हैं यहाँ पर उत्पात मचाते हैं, काफ़ी चोरियाँ भी होती हैं। तो सुरक्षा इस चौपाटी को लेकर एक बड़ा इशू रहेगा। उम्मीद करते हैं कि जिन कारोबारियों को 60 कारोबारियों को हटाया जा रहा है उन्हें सुरक्षा के साथ पूरी व्यवस्था जल्द से जल्द दी जाएगी। कैमरामैन धर्म साहू के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से।